आज यहाँ श्री राधा वल्लभ सत्संग भवन में परम संत बाबा स्वामिनी शरण जी महाराज का मंगलमय जन्मोत्सव प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित किया गया है। इस जन्मोत्सव से पूर्व 7 दिन यहाँ अखंड परिक्रमा और नाम संकीर्तन नाम यज्ञ पूर्ण हुआ। उसके पश्चात यह मंगलमय बधाई उत्सव आयोजित किया गया है। बाबा स्वामिनी शरण जी महाराज नाम का मूर्तिमान स्वरूप थे। श्री हितधाम वृंदावन में विराजते थे और सतत राधा नाम का गान करते थे। उन्होंने इतना राधा नाम का गान किया कि वह राधा नाम उनके वक्षस्थल पे उभर आए। कोई उनके समीप आता, कोई उनके शरण में आता तो उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता। जीव के अंदर जैसे अणु और सूक्ष्म परमाणु होते हैं ना, वही वातावरण पे अपना प्रभाव डालता है। बाबा स्वामिनी शरण जी महाराज सतत राधा नाम का गान करते थे, तो उनके जितने अनुगत भक्त हुए उन्होंने भी खूब ठाकुर जी के नाम का गान किया, खूब प्रिया प्रीतम के यश का गान किया और सहज वृंदावन का वास प्राप्त किया। जीव की नाम के प्रति रति कैसी होनी चाहिए? बोले जैसे हनुमान जी के देह से सतत राम नाम रोम रोम से प्रकट होता है, ऐसा नाम के प्रति अनुराग चाहिए। बोले जैसा अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम प्रकट होता है, बोले ऐसा नाम के प्रति रति चाहिए। और भक्तमाल में एक प्रसंग आता है, एक संत हुए चोखा मिला चर्मकार। उन्होंने इतना विट्ठल नाम का गान किया, इतना विट्ठल नाम का गान किया कि जब उनका देह विसर्जित हुआ ना, तो उनकी जो निर्जीव हड्डियां थी उसमें से भी विट्ठल 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 नाम चल रहा था। उन्होंने इतना नाम के प्रति उनका अनुराग था। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बैकुंठ पधारे, तो बैकुंठ में उन्हें नारायण का दर्शन नहीं मिला। वापस हो लिए, फिर वापस कुछ समय के पश्चात जाना हुआ, तो दोबारा पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भगवान, मैं पूर्व में आया था लेकिन मुझे आपका दर्शन लाभ नहीं हुआ। महाराज आप कहाँ गए थे? महाराज क्या आपने कोई अन्यत्र नए लोक का सृजन किया है? महाराज आप कहाँ विराज रहे थे? तो प्रभु बोले कि बोले नारद, ना हम बसामी बैकुंठे और योग नाम हृदय न चा मधु भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। बोले नारद, ना तो मैं बैकुंठ में रहता हूँ और ना मैं योगी जनों के हृदय में रहता हूँ। तो बोले महाराज कहाँ रहते हो? बोले मधु भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। बोले जहाँ मेरे भक्तजन मेरे नाम का गान करते हैं, बोले उस समय मैं उनके हृदय में विराजता हूँ, उनको सुख प्रदान करता हूँ, बोले उनके हृदय में विराजता हूँ। बोले नाम के प्रति अनुराग ऐसा चाहिए। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण के महल पधारे, तो उनके शयन कक्ष में थे। चर्चा होते होते अर्धरात्रि हो गई। चर्चा संवाद हो रहा था, तो चर्चा करते करते अर्जुन को कब निद्रा आ गई पता नहीं पड़ा।
अर्जुन सो गए। वहीं शयन में कक्ष में सिज्जा पर श्री कृष्ण भी शयन करने लगे, वो भी सो गए। अर्धरात्रि में श्री कृष्ण की निद्रा खुली तो उनको बड़ी मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। कृष्ण 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 नाम की बड़ी मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। उन्होंने पलट कर नहीं देखा। उन्होंने विचार किया कि कोई भक्त मुझे याद कर रहा है। आज सैन्य कक्ष में रानियों के समीप ना जा सका तो हो सकता है रानियां याद कर रही हो। कौन याद कर रहा है, चल के देखता हूँ। तो श्री कृष्ण अपने निज कक्ष से निकले और सभी रानियों के महल में गए। देखा सभी रानियां सो रही थी। तो उन्होंने विचार किया कि हो सकता है कि कोई महल परिसर में कोई जीव जंतु हो, वह मुझको याद कर रहा हो। तो उन्होंने संपूर्ण महल परिसर का अवलोकन किया, लेकिन वहां कोई भी उन्हें नहीं मिला, कोई नहीं मिला। श्री कृष्ण चहुओर दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात करने के पश्चात वापस अपने निज कक्ष में आकर बैठते हैं तो देखते हैं कि अर्जुन सो रहे हैं और उनके रोम रोम से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का नाम सतत रूप से चल रहा है। श्री कृष्ण वहीं समीपस्थ अर्जुन के पास बैठ जाते हैं और वह नाम का श्रवण करते हैं कि मैं तो इसे अपना मित्र, अपना सखा समझ रहा था, लेकिन यह तो मेरा परम भक्त है। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं किया और वहां समीप बैठ गए और उस नाम का श्रवण करते रहे। प्रातःकालीन मंगल बेला हुई तो प्रातःकालीन मंगल बेला में श्री कृष्ण जब महल नहीं पधारे, रुक्मणी जी के महल नहीं पधारे, तो रुक्मणी जी विचार करती हैं कि श्री कृष्ण नहीं आए, कहाँ रह गए। तो उन्होंने उद्धव जी से कहा कि उद्धव तुम जाओ और श्री कृष्ण को जो आगंतुक कक्ष है वहां से उनको बुलाकर लाओ। उद्धव जी आए तो उद्धव जी देखते हैं कि अर्जुन सो रहे हैं और श्री कृष्ण समीपस्थ बैठे हुए। वह श्री कृष्ण के नाम का जो गान अर्जुन के रोम रोम से हो रहा था, वह ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। वहीं इशारा किया श्री कृष्ण ने, वहीं बैठ गए। उद्धव जी भी नहीं गए, वह भी उसका आनंद लेने लगे। बहुत देर हो गई। जब उद्धव जी भी वापस नहीं आए तो भ्रमण करते करते नारद जी महाराज पधारे। तो उन्होंने पूछा कि महाराज कहाँ हैं। तो रुक्मणी जी बोली वह तो आगंतुक कक्ष में वहाँ अर्जुन आए हैं, वहीं शयन कर रहे हैं, कल से आए नहीं है, तुम जाओ उनको बुलाकर लाओ। नारद जी भी बुलाने आए। वह जब बुलाने आए तो देखते हैं कि अर्जुन सो रहे हैं और वहीं समीप श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, वहीं उद्धव जी बैठे हुए हैं। श्री कृष्ण ने इशारा किया कि इस समय अर्जुन निद्रा में है, इस समय विक्षेप मत करना। तो नारद जी भी वहीं बैठ गए। बहुत देर हो गई। जब नारद जी भी नहीं बुला के लाए, उद्धव जी भी श्री कृष्ण को लिवा के नहीं लाए, तो माता रुक्मणी आई। मैं देखती हूँ कहाँ रह गए। जब माता रुक्मणी आई तो उन्होंने तीनों को वहाँ अर्जुन के समीप बैठे हुए देखा। तो उनका दर्शन करके और जो अर्जुन के देह से रोम रोम से श्री कृष्ण नाम सतत रूप से चल रहा था, उसका श्रवण करने लगे। दर्शन किया कि भक्त तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा परम भक्त। जब अर्जुन की निद्रा खुली तो उन्होंने दर्शन किया, श्री कृष्ण का दर्शन किया, रुक्मणी का दर्शन किया, नारद उद्धव का दर्शन किया और श्री कृष्ण को प्रणाम किया। बोले महाराज आप ऐसे कैसे विराज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। बोले जब मेरा भक्त मुझको पुकारता है ना, मैं वहाँ स्वयं आता। बोले जब हम प्रभु का नाम लेते हैं तो वह नाम निष्फल नहीं जाता। बोले प्रभु वहीं विराजते हैं। हम सेवक वाणी का पाठ करते हैं ना, तो सेवक जी महाराज ने आज्ञा की कि नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा था।
बोले यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो क्या करे, कि बोले नाम वाणी निकट और श्याम श्यामा प्रकट। आप केवल प्रभु के नाम का आश्रय ले लेना, उनकी वाणी का आश्रय ले लेना, आपके ऊपर कृपा सहज हो जाएगी। बाबा स्वामी शरण जी महाराज ने इतना राधा नाम का गान किया, उसी राधा नाम का गान उनके कृपा पात्र जो शिष्य थे उन्होंने उसको धारण किया और उसका खूब विस्तार किया।